क्या हो अगर जिस शांत जीवन का तुम सपना देखते हो उस पर पहले से ही किसी का कब्जा हो। तुम जंगल में एक केबिन की कल्पना करते हो, बचने की एक आदर्श जगह, एक ऐसी जगह जहां दुनिया तुम्हें छू न सके। लेकिन तुमने एक जानलेवा भूल कर दी है। तुम सोचते हो कि जब तुम्हें वह संपूर्ण शांति मिलेगी तो तुम अकेले होगे। सच तो यह है कि खामोशी कभी खाली नहीं होती। उस पर उसका हक है जो तुमसे पहले वहां मौजूद था, और वह बड़े सब्र से इंतजार कर रहा है तुम्हारे जैसे ही किसी के आने का। इस कहानी के अंत तक तुम सिर्फ रात में अपने दरवाजे ही बंद नहीं करोगे, तुम बच निकलने के अपने सपने पर ही सवाल उठाने लगोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जिस जन्नत की तुम्हें तलाश है शायद वही तुम्हारी शिकारगाह बन जाए। तुम्हें वह एहसास याद है ना? शहर सिर्फ शोरगुल वाला नहीं था, वह एक चोर था। उसने तुम्हारे विचारों के बीच की खामोशी, तुम्हारे फेफड़ों की सांस और बस होने के लिए जरूरी जगह चुरा ली थी। हर दिन शोर और जल्दबाजी की धारा के खिलाफ एक लड़ाई थी, एक ऐसी अवस्था जिसे तुमने कभी सचेत रूप से नहीं चुना था। तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारी एकमात्र शरण स्थली बन गई, एक गुप्त आंतरिक दुनिया जहां तुम एक अलग जीवन का अभ्यास करते थे। तुम शांति की, स्वच्छ हवा की, एक ऐसी गहरी खामोशी की धारणा पर टिके रहे जहां तुम अपनी ही धड़कन सुन सकते थे। यह एक दिवा स्वप्न से कहीं ज्यादा था। यह एक क्रियाशील शक्ति का कार्य था, एक गहरा गूंजता हुआ एहसास कि यह दूसरी वास्तविकता न केवल संभव थी बल्कि तुम पहले से ही वह व्यक्ति हो जो इसे जी रहा है। तुम्हें बस दरवाजा खोजना था। छोड़ने का निर्णय कोई विकल्प नहीं था। यह एक जागरण था, एक एहसास कि तुम्हारी चेतना एक ऐसे वातावरण से आकार ले रही थी जिससे तुम्हें बचना था। यह खुद को पुनः प्राप्त करने का, उस अवस्था में कदम रखने का एकमात्र तरीका था जिसे तुमने अपने मन की आंखों में इतनी स्पष्ट रूप से बनाया था। एहसास ही कुंजी थी और वह कुंजी आखिरकार घूम रही थी, और फिर तुमने उसे ढूंढ लिया, या शायद उसने तुम्हें ढूंढ लिया। एक केबिन जंगल में इतनी गहराई में बसा हुआ कि यह एक भूला हुआ रहस्य लगता था। यह उत्तम नहीं था। लकड़ी पुरानी थी, पेंट उखड़ रहा था और खामोशी लगभग परेशान करने वाली पूर्ण थी। लेकिन यह वास्तविक था। यह तुम्हारी गहरी धारणा का भौतिक रूप था। जब तुम पहली बार बरामदे में खड़े हुए, देवदार और नम धरती की गंध में सांस लेते हुए, तुमने एक गहरा बदलाव महसूस किया। यह सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, यह एक चयन था। तुमने एक नई वास्तविकता का चयन किया था। शहर का कोलाहल एक दूर की दबी हुई स्मृति में फीका पड़ गया, जैसे जागने पर एक बुरा सपना। यही वह था, गोपनीयता, एक नई शुरुआत, वह कैनवास जिस पर तुम अपने परिवार के लिए एक सरल, अधिक सार्थक अस्तित्व को चित्रित करोगे। तुम भविष्य को यहाँ खुलते हुए देख सकते थे। तुम्हारे बच्चे आजादी से खेल रहे हैं, उनकी हंसी ट्रैफिक में नहीं बल्कि प्रकृति की विशाल खुली बाहों में समा रही है। तुम्हें विश्वास था कि तुमने स्वर्ग पा लिया है, दुनिया का एक शांत कोना जहां तुम अंततः अपने सच्चे मैं हूं का प्रयोग कर सकते हो, संप्रभु और अविचलित, एक उत्तम पृथक राज्य। पहले कुछ हफ्ते उस सपने में एक आनंदमय विसर्जन थे। तुमने अपने हाथों से काम किया, अपनी मांसपेशियों में संतोषजनक दर्द महसूस करते हुए। जब तुमने जनरेटर की मरम्मत की, एक बगीचे के लिए एक टुकड़ा साफ किया और केबिन को एक घर बनाया, तुम्हारे जीवन की लय सूरज के उगने और डूबने के साथ मेल खाने के लिए धीमी हो गई। रात में अंधेरा पूर्ण था। मखमल का एक कंबल जिसमें हजारों तारों की अविश्वसनीय रूप से तेज रोशनी चुभी हुई थी। तुम बाहर बैठते, झींगुरों के सिम्फनी और पेड़ों के माध्यम से हवा की कानाफूसी सुनते, और शांति की एक गहरी भावना तुम पर छा जाती। यही वह अवस्था थी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी आंतरिक दुनिया आखिरकार बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित हो रही थी। बच्चे फल फूल रहे थे, उनके चेहरे खोज के रोमांच से लाल थे। उनकी कल्पनाएं उनके नए अंतहीन पिछवाड़े में जंगली चल रही थीं। तुमने एक सही होने की भावना महसूस की, एक गहरी निश्चितता कि तुमने सही चयन किया था, कि तुम्हारा परिवार अंततः सुरक्षित था, उस दुनिया के दबावों और खतरों से बचा हुआ जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन सच्चा अलगाव एक दो-धारी तलवार है, वही खामोशी जो तुम्हें शांति देती थी, हर अपरिचित आवाज को भी बढ़ा देती थी।
आधी रात में एक टहनी का टूटना, एक उल्लू की अजीब शोकपूर्ण पुकार जो थोड़ी बहुत इंसानी लगती थी। तुमने इसे शहर का पागलपन कहकर खारिज कर दिया, एक ऐसे जीवन की बची हुई गूंज जहां हर परछाई में एक संभावित खतरा छिपा होता था। तुम अपनी चेतना को फिर से प्रोग्राम कर रहे थे। तुमने खुद से कहा, तुम जंगल की भाषा सीख रहे थे। तुम्हारी क्रियाशील शक्ति शांति पर ध्यान केंद्रित करने में, सुरक्षा की धारणा को बनाए रखने में थी। तुम अपनी वास्तविकता के स्वामी थे और तुम्हारी वास्तविकता शांति की थी। फिर भी कभी कभी जब तुम अपनी संपत्ति के किनारे पर खड़े होते, पेड़ों की घनी टकटकी लगाकर देखती दीवार को घूरते, तो तुम एक एहसास को हिला नहीं पाते। देखे जाने का एक आदिम, परेशान करने वाला एहसास, एक जागरूकता कि तुम्हारे शांत राज्य में एक और निवासी हो सकता है जिसके अस्तित्व का तुमने अपनी सुंदर, सावधानी पूर्वक निर्मित कल्पना में हिसाब नहीं लगाया था। वह एहसास तुम्हारे नए जीवन के उत्तम मुखौटे में वह सूक्ष्म दरार बढ़ने लगी। यह बेचैनी की एक धीमी रेंगने वाली बेल थी। तुमने ऐसी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जो बिल्कुल सही नहीं थी। जनरेटर के पास एक पद चिन्ह जो तुम्हारा नहीं था और तुम्हारी पत्नी के लिए बहुत बड़ा था। संपत्ति की रेखा पर चलते समय तुम्हारी दृष्टि के किनारे पर आंदोलन की एक झिलमिलाहट। तुमने अपने परिवार को और खुद को आश्वस्त किया कि यह कुछ भी नहीं था, बस तुम्हारी कल्पना समायोजित हो रही थी। लेकिन एकांत की धारणा कमजोर हो रही थी। शांति की अवस्था पतली महसूस हुई, कम स्थिर। तुम ये समझने लगे थे कि तुम्हारी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया दो अलग अलग चीजें हैं। तुम एक को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन दूसरे के अपने रहस्य थे, अपने नियम थे। और तुम यह जानने वाले थे कि तुम सिर्फ जंगल में नहीं चले गए थे, तुम किसी ऐसी चीज के बगल में चले गए थे जिसने लंबे समय से जंगल को अपना बना लिया था। लेकिन यह तो केवल सतह है, यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। वह एक सामान्य पड़ोसी की तरह नहीं आया, कोई स्वागत या चलती गाड़ी से दोस्ताना हाथ हिलाना नहीं हुआ। वह बस प्रकट हो गया। एक दोपहर तुम अपनी संपत्ति की सीमा की जांच कर रहे थे, अपनी चुनी हुई शांति की स्थिति की सीमाओं की पुष्टि कर रहे थे, और वह बस वहां था, एक पुरानी पत्थर की दीवार के दूसरी तरफ खड़ा, जैसे कि वह खुद धरती से उगाया हो। वह एक दुबला पतला अनुभवी आदमी था जिसकी आंखें तुम्हें सिर्फ देखती नहीं थीं, वे तुम्हें आंकती और विच्छेदित करती हुई लगती थीं। पहली बातचीत संक्षिप्त, परेशान करने वाली थी। यह मौसम या स्थानीय सलाह के बारे में नहीं थी। यह एक एकल, काई से ढके पत्थर के निशान के बारे में एक जुनूनी, लगभग फोरेंसिक पूछताछ थी। उसने इसके बारे में एक द्रुत शीतन श्रद्धा के साथ बात की, जैसे कि यह एक वेदी हो और तुम एक विधर्मी हो जो पवित्र भूमि पर अतिक्रमण कर रहा हो। उसकी उपस्थिति तुम्हारी वास्तविकता में एक तत्काल और अवांछित संशोधन थी, उस आंतरिक दुनिया में एक क्रूर घुसपैठ जिसे तुमने इतनी सावधानी से बनाया था। तुम्हारी पूर्ण एकांत की धारणा एक पल में चकनाचूर हो गई थी। उस दिन से देखे जाने का एहसास अब एक अस्पष्ट पागलपन नहीं था, उसका एक चेहरा था। तुम्हें उसकी झलकियां मिलती। शाम को घने चीड़ के पेड़ों के बीच खड़ी एक परछाई, गतिहीन। जब तुम जलाऊ लकड़ी ला रहे होते तो एक रिज के पीछे उसकी फीकी फला लैंड शर्ट की एक झलक गायब हो जाती। उसने कभी हाथ नहीं हिलाया, कभी तुम्हें स्वीकार नहीं किया, वह बस वहां था, एक मूक, निरंतर पर्यवेक्षक। तुम्हारी निजी शरण स्थली, तुम्हारी शक्तिशाली कल्पना का भौतिक परिणाम अब एक वार्डन था। बच्चों की हंसी, जो कभी इतनी स्वतंत्र और असीम थी, अब नाजुक लगने लगी, जैसे कि वह उसके द्वारा प्रक्षेपित परेशान करने वाली शांति से निगल ली जाएगी। तुमने अपनी चेतना को उसे अनदेखा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, अपनी शांतिपूर्ण स्थिति को केवल क्रियाशील शक्ति के माध्यम से बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन उसकी निगरानी एक लगातार टपकता हुआ जहर थी, जो तुम्हारे एकांत के सपने को जोखिम की स्थिति में बदल रही थी। तुमने अपना चयन किया था, लेकिन तुम यह महसूस करने लगे थे कि तुम्हें इस क्षेत्र के साथ आने वाली हर चीज के बारे में पता नहीं था। फिर रातें आईं। जिस खामोशी को तुम कभी संजोते थे, वह एक नए प्रकार की कला के लिए एक कैनवास बन गई।
मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक सिम्फनी। यह एक नरम लयबद्ध खटखटाहट के साथ शुरू हुई, जो ठीक तब शुरू होती जब तुम सोने वाले होते। यह कोई जानवर नहीं था। ताल बहुत जानबूझकर बहुत स्थिर थी। यह 1 घंटे तक चलती, फिर गायब हो जाती, तुम्हें पूरी तरह से जगा हुआ छोड़ देती। दिल घुटने वाली अंधेरे में धड़क रहा होता। कुछ रातें यह एक धीमी भनभनाहट, एक धातु की खुरचन की आवाज थी जो जनरेटर शेड के ठीक परे से आती हुई लगती थी। तुम्हारी कल्पना, जो कभी सृजन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा उपकरण थी, अब एक यातना उपकरण थी जो ध्वनियों को समझाने के लिए भयानक छवियां गढ़ती थी। तुमने अपनी पत्नी से कहा कि यह घर बस रहा है, एक पुराना पाइप, कुछ भी। लेकिन तुम दोनों जानते थे, एहसास ही कुंजी थी, और तुम्हारे घर में एहसास अब शांति नहीं था। यह एक ठंडा, रेंगने वाला डर था। यह स्पष्ट भावना थी कि कोई जानबूझकर व्यवस्थित रूप से तुम्हारी विवेक को बाहर से अंदर तक उधेड़ रहा था। उत्पीड़न जल्द ही श्रवण से भौतिक में फैल गया। उल्लंघन के छोटे अस्वीकार्य कार्य जो तुम्हारे संकल्प के जानबूझकर परीक्षण की तरह महसूस हुए। तुम एक सुबह जनरेटर शुरू करने गए और वह बड़बड़ाकर बंद हो गया। तुमने ईंधन लाइन की जांच की और पाया कि यह ढीली हो गई थी, बस इतनी कि हवा अंदर आ सके। एक समस्या जो एक अप्रशिक्षित आंख को यांत्रिक विफलता की तरह लगेगी। एक हाथ का खुरपा जिसे तुमने बगीचे के पास छोड़ा था, 50 गज दूर, उस संपत्ति की सीमा के पास जमीन में छुरा घोंपा हुआ पाया गया, जिसके प्रति वह इतना जुनूनी था। सबसे बुरा तब हुआ जब तुम्हारी बेटी का छोटा चमकीले रंग का पिनव्हील, जिसे बरामदे के पास छोड़ा गया था, एक सुबह जंगल के बिल्कुल किनारे पर दिखाई दिया। हवा में धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे एक जीते हुए क्षेत्र को चिह्नित करने वाला एक गंभीर छोटा झंडा। प्रत्येक घटना एक संदेश थी। मैं तुम्हारी दुनिया को छू सकता हूँ, मैं तुम्हारे परिवार तक पहुंच सकता हूँ। जिस सुरक्षा को तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास है, वह एक भ्रम है जिसे तुम विश्वास करना चुन रहे हो। तुम्हारे मैं हूं की नींव, यहाँ तुम्हारी संप्रभुता व्यवस्थित रूप से नष्ट की जा रही थी। तुम अब अपने सपने में नहीं जी रहे थे, तुम उसके जाल में फंस गए थे। वह आदमी सिर्फ एक अजीब पड़ोसी नहीं था, वह एक आक्रामक चेतना थी जो सक्रिय रूप से तुम्हारी वास्तविकता को अपने विकृत संस्करण के साथ अधिलेखित करने के लिए काम कर रही थी। यादृच्छिक कृत्यों ने एक स्पष्ट भयानक पैटर्न बनाया। वह तुम्हें और अलग कर रहा था, दीवारों से नहीं बल्कि डर से। तुमने अपने अंदर बदलाव महसूस किया, एक गृहस्थ से एक कैदी में परिवर्तन। जिस शांति को तुम मानते थे कि तुम पहले से ही हो, वह एक दूर की स्मृति थी, एक ऐसी स्थिति जिसे तुम अब एकात्विंग नहीं कर सकते थे। तुम अब निरंतर निम्न श्रेणी के आतंक की स्थिति में जी रहे थे, अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने मान लिया था कि सबसे बुरी चीजें शहर में पीछे छूट गई थीं, लेकिन सच तो ये है, बुराई को भीड़ की जरूरत नहीं है, यह खामोशी में पनपती है, यह अंधेरे में धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करती है। तुमने सोचा था कि ये चेतावनियां थीं, लेकिन तुम गलत थे। वे चेतावनियां नहीं थीं, वे एक पूर्वाभ्यास थीं। यहाँ वह है जो सब कुछ बदल देता है। रिहर्सल खत्म हो चुकी थी। निष्क्रिय आक्रामकता सक्रिय खुली शत्रुता में बदल गई। उसने रेखा पार कर दी। सचमुच एक सुबह तुमने उसे अपनी संपत्ति के 10 गज अंदर बच्चों के झूले के पास खड़ा पाया। उसके जूते नरम धरती में ऐसे गड़े हुए थे जैसे वह उसका मालिक हो। वह अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वह कब्जा कर रहा था। उसने तुम पर एक धीमी कर्कश आवाज में उसकी शांति चुराने का, एक बीमारी होने का आरोप लगाया जिसने उसके जंगल को संक्रमित कर दिया था। यह एक विचित्र प्यंद्रिख्वंग प्रलाप था, लेकिन इसके पीछे का जहर वास्तविक और भयानक था। उस पल में तुम्हारी सावधानी से निर्मित होने की स्थिति, शांतिपूर्ण गृहस्थ, तुम्हारे डोमेन का संप्रभु मैं हूं, ढह गया। तुम अब जमीन के मालिक नहीं थे, तुम उसके क्षेत्र में एक घुसपैठिए थे। उसकी चेतना इतनी शक्तिशाली थी, इतनी गुस्से में डूबी हुई थी कि वह सक्रिय रूप से उस वास्तविकता को फिर से लिख रही थी जिसे तुमने प्रकट करने के लिए इतनी मेहनत की थी। सुरक्षा की धारणा सिर्फ टूटी नहीं थी, उसका उपहास किया गया था।
अगला टकराव और भी बुरा था। जब तुम लकड़ी काट रहे थे तो वह पास आया, और इस बार वह खाली हाथ नहीं था। वह एक कुदाल लिए हुए था, जिसका दुष्ट कुल्हाड़ी का सिरा दोपहर की धूप में चमक रहा था। उसने इसे एक औजार की तरह नहीं, बल्कि धमकी के राजदंड की तरह पकड़ रखा था। बोलते समय उसका वजन अपने हाथ में टिकाए हुए था। उसने इसे उठाया नहीं, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। उसके मुंह से निकला हर शब्द उसके हाथ में मौजूद स्टील की सरासर हिंसक क्षमता से विरामित था। उसने जंगल के पुराने तरीकों की बात की कि कैसे जमीन अपनों का ख्याल रखती है और जो संबंधित नहीं है उसे साफ कर देती है। तुम्हारी कल्पना, जिसने कभी इस स्वर्ग का निर्माण किया था, अब आतंक का एक उन्मत्त इंजन थी, जो उस कुदाल के झूलने की उस ठंडे क्रूर प्रभाव की छवियां दिखा रही थी। एहसास ही कुंजी थी, और जो एहसास तुम्हारे शरीर में भर गया वह अब भय नहीं था। यह नश्वर खतरे की आदिम बिजली की निश्चितता थी। पड़ोसी विवादों का बहाना गायब हो गया, जिसकी जगह सीधी धमकियों की ठंडी कठोर वास्तविकता ने ले ली। एक शाम जब तुम जनरेटर में ईंधन भर रहे थे तो उसने तुम्हें कोने में घेर लिया। उसकी आंखें धुंधली रोशनी में जंगली थीं। तुम्हें जाना होगा, उसने कहा। शब्द एक धीमी फुसफुसाहट थे। लोग यहाँ खो जाते हैं, जंगल पे भूखे हैं, वे चीजों को पूरा निगल जाते हैं, परिवारों को। उसकी आवाज में कोई रूपक नहीं था। ये एक वादा था। तुमने जो चयन किया था एक नई शुरुआत के लिए यहाँ आने का, अब एक विनाशकारी गलत गणना की तरह महसूस हुआ। तुम घेराबंदी की स्थिति में थे, किसी सेना द्वारा नहीं, बल्कि एक अकेले खतरनाक रूप से अस्थिर आदमी द्वारा, जिसकी हिंसा की आंतरिक दुनिया तुम्हारी दुनिया में फैलने लगी थी। तुम्हारी क्रियाशील शक्ति, तुम्हारी वास्तविकता को आकार देने की तुम्हारी क्षमता, उसके हत्यारे इरादे के कुचलने वाले वजन के खिलाफ एक बच्चे की कल्पना की तरह महसूस हुई। खेल खत्म हो गया था। यह अब अस्तित्व के बारे में था। अंतिम वृद्धि कुछ दिनों बाद हुई, और यह खामोश, सरल और तुम्हारे द्वारा अनुभव की गई सबसे भयानक चीज थी। तुम अपनी पत्नी के साथ रसोई में थे, बच्चों को लिविंग रूम में खेलते हुए देख रहे थे, जब तुमने खिड़की से बाहर झांका। वह वहां था, पेड़ों की कतार के किनारे पर खड़ा, शायद 100 गज दूर। वह चिल्ला नहीं रहा था, वह इशारा नहीं कर रहा था। वह बस एक कटी हुई बंदूक पकड़े हुए था, जिसकी नली शिथिल रूप से जमीन की ओर थी। उसने इसे लापरवाही से आराम से पकड़ रखा था, जैसे कि यह उसके अपने हाथ का एक हिस्सा हो। वह 1 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम दोनों ने इसे देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम इसका मतलब समझ गए। फिर बिना किसी भाव परिवर्तन के वह मुड़ा और वापस जंगल में विलीन हो गया। उस एक छवि ने किसी भी बची हुई आशा को मिटा दिया। जिस एकांत की तुम्हें लालसा थी, वह तुम्हारा पिंजरा बन गया था। तुम मदद से मीलों दूर थे, एक ऐसे पड़ोसी के साथ जिसने अभी अभी बिना एक भी शब्द के घोषणा की थी कि वह तुम्हारे ऊपर जीवन और मृत्यु की शक्ति रखता है। सपना अब एक जीता जागता दुःस्वप्न था, शांति की सुंदर स्थिति, जिसे तुम सोचते थे कि तुम पहले से ही हो, जिसे तुमने अपनी कल्पना में इतनी स्पष्ट रूप से महसूस किया था, एक क्रूर मजाक था। तुम शांति की स्थिति में नहीं थे, तुम शिकार की स्थिति में थे। तुम अंततः समझ गए, वह नहीं चाहता था कि तुम जाओ, वह इसका आनंद ले रहा था। डर, धमकी, तुम्हारी आत्मा का धीमा व्यवस्थित टूटना, यह उसकी कला थी, उसका उद्देश्य। जाना सिर्फ एक बैग पैक करने जितना आसान नहीं होगा। यह एक पलायन होगा, एक ऐसे शिकारी से उड़ान जिसने तुम्हें अपना शिकार बनाया था। फर्श की हर चरमराती आवाज, केबिन के खिलाफ हवा का हर झोंका, अब वह था। उसकी चेतना हर जगह थी। तुम जानते थे, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक ठंडा कर दिया, कि उसके अंतिम कदम उठाने का इंतजार करना एक मौत की सजा थी। हिंसक चरमोत्कर्ष अब एक संभावना नहीं था, यह एक अनिवार्यता थी, जो घुटने वाली अंधेरे में तुम्हारी ओर बढ़ रही थी। ये एक दस्तक के साथ शुरू नहीं हुआ, ये ब्रह्मांड के फटने के साथ शुरू हुआ। एक आवाज, एक बहरा कर देने वाली क्रैक, जैसे भारी ओक का दरवाजा अपने फ्रेम में कांप गया
अंदर की ओर फट गया, फिर से और जोर से। बच्चों की चीखें तत्काल थीं, एक ऐसी आवाज जो तुमने उनसे पहले कभी नहीं सुनी थी। शुद्ध पशुवत आतंक। जिस भय की स्थिति में तुम जी रहे थे वह इसकी तुलना में एक विलासिता थी। यह एक नई स्थिति थी, शुद्ध अविभाजित उत्तरजीविता। तुम्हारी कल्पना जो हफ्तों से तुम्हारी पीड़ा थी चुप हो गई। यहां इसके लिए कोई जगह नहीं थी। यहां केवल फटती हुई लकड़ी, दूसरी तरफ उसकी गुस्सैल दहाड़ की आवाज और एक भारी किताबों की अलमारी के साथ प्रवेश को रोकने के लिए उन्मत्त हताश हाथापाई थी। तुम्हारी भय की आंतरिक दुनिया अब एक भौतिक पिंजरा बन गई थी और राक्षस अपने नंगे हाथों से ताला तोड़ रहा था। जिस पल का तुम्हें डर था वह आखिरकार आ गया था। किताबों की अलमारी ने तुम्हें कुछ सेकंड दिए। दरवाजे की लकड़ी अंदर की ओर फट गई और वह मलबे के माध्यम से ठोकर खाकर अंदर आ गया। एक जंगली आदिम चीज। उसकी आंखें मानवीय नहीं थीं, वे एकल दिमाग वाले जुनून के काले गड्ढे थे। केबिन की धुंधली रोशनी में तुमने देखा कि वह कुदाल पकड़े हुए था। यह अब कोई खतरा नहीं था, यह एक वादा पूरा हो रहा था। उस पल में वास्तविकता के बारे में तुम्हारे हर आध्यात्मिक विचार गायब हो गए, जिनकी जगह एक विलक्षण क्रूर स्पष्टता ने ले ली। क्रियाशील शक्ति एक सपने को प्रकट करने के बारे में नहीं थी, ये जीने की कच्ची हताश इच्छा के बारे में थी। चयन अब शांति और भय के बीच नहीं बल्कि सांस और विस्मरण के बीच था। उसने कुदाल उठाई और तुम्हारी पूरी चेतना एक दहाड़ते हुए बिंदु तक सीमित हो गई। उस आग में एक नया मैं हूं पैदा हुआ था। मैं वह हूं जो पलटवार करता है। मैं वह दीवार हूं जिसे वह पार नहीं करेगा। लड़ाई हिंसा का एक अराजक बवंडर थी। यह कोई फिल्म नहीं थी, यह अनाड़ी, बदसूरत और लुभावनी रूप से वास्तविक थी। तुम्हारी पत्नी ने एक कच्चा लोहे का कड़ाही फेंका और वह एक बीमार करने वाली थपथपाहट के साथ उसके कंधे से टकराकर मुश्किल से उसे धीमा कर पाया। तुमने झपट्टा मारा, तकनीक से नहीं बल्कि अपने बच्चों की रक्षा करने वाले एक पिता के पूरे बल के साथ। तुमने कुदाल का हैंडल पकड़ लिया, खुरदरी लकड़ी तुम्हारी हथेलियों में धंस गई। जब तुम एक ऐसी शक्ति से जूझ रहे थे जो अमानवीय महसूस हो रही थी। एहसास ही कुंजी है और एकमात्र एहसास एक सफेद गर्म सुरक्षात्मक क्रोध था। तुम्हारे अस्तित्व का हर हिस्सा उसके पागलपन के खिलाफ एक उद्दंड सत्य चिल्लाया, मेरा परिवार जीवित रहेगा। तुमने अपनी कोहनी उसके चेहरे पर मारी, दर्द की एक कराह सुनी और कमजोरी के उस विभाजित सेकंड में तुमने उसे एक गिरी हुई कुर्सी पर पीछे की ओर धकेल दिया। यही एकमात्र मौका था जो तुम्हें मिलेगा। जाओ अभी। तुम अपनी पत्नी और बच्चों पर चिल्लाए, शब्द तुम्हारे गले से फट रहे थे। पलायन उसी अंधेरे में एक दिल दहला देने वाली हताश उड़ान थी जिससे तुम डरने लगे थे। तुम पिछले दरवाजे से ठंडी रात की हवा में बाहर निकले, अपने बच्चों को अपने पीछे घसीटते हुए। जंगल अब शांत सुंदरता का स्थान नहीं था, वे पकड़ने वाली शाखाओं और विश्वासघाती जड़ों का एक काला भूल भुलैया थे। तुम्हारे पीछे तुम उसे दहाड़ते हुए सुन सकते थे, झाड़ियों के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त होते हुए। उसके कदमों की आहट कयामत की एक अथक ढोल की थाप थी। कार, यही एकमात्र विचार था। नियमों, पुलिस, अन्य लोगों के साथ एक दुनिया में वापस जाने वाली एकमात्र जीवन रेखा। हर कदम एक प्रार्थना थी, हर सांस आतंक की एक सिसकी थी। तुम उसके अस्तित्व को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस कर सकते थे। एक राक्षसी गुरुत्वाकर्षण तुम्हें दुःस्वप्न की ओर वापस खींच रहा था। जिस शांत जीवन को तुम सोचते थे कि तुम पहले से ही हो, वह एक भूत था और तुम अपनी ही रचना के प्रेतवाधित घर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तुम ट्रक तक पहुंचे, चाबियों के साथ पागलों की तरह टटोलते हुए। तुम्हारे हाथ पसीने से भीगे हुए और अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। बच्चे पीछे की सीट पर ढेर हो गए, हिस्टेरिक रूप से रो रहे थे। चाबी खुर्ची इग्निशन से चूक गई। तुम्हारा दिल रुक गया। तुमने फिर से कोशिश की और इंजन बड़बड़ाया, खांसा, लेकिन चालू नहीं हुआ। और फिर उसका चेहरा वहां था, ड्राइवर की तरफ की खिड़की पर दबा हुआ, शुद्ध मिलावट रहित घृणा का एक मुखौटा।
उसने कुदाल का बट उठाया और उसे नीचे लाया और कांच अंदर की ओर फट गया। तुम पर 1000 छोटे खंजरों की बौछार कर दी। तुम चिल्लाए और चाबी को आखिरी बार घुमाया। इंजन दहाड़ उठा। तुमने गैस पर पैर मारा और ट्रक बजरी पर फिसल गया। टायर चीख रहे थे जब तुम अंधेरे में तेजी से निकल गए। तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं थी। दुःस्वप्न अब तुम्हारे पीछे नहीं था, यह अब तुम्हारे अंदर था, एक स्थायी यात्री। तुम बच गए थे, लेकिन जो तुम जल्द ही पुलिस से सीखोगे वह तुम्हारी जान बचाने की लड़ाई से कहीं ज्यादा भयानक होगा। पहली पुलिस कार की चमकती लाल और नीली बत्तियां जंगल के पवित्र अंधेरे पर एक हिंसक विदेशी घुसपैठ थी। स्टेशन तक की ड्राइव एक धुंध थी, गहरे सदमे की स्थिति में खेले गए पलों की एक असंबद्ध श्रृंखला। तुम्हें खरोंच वाले कंबलों में लपेटा गया था। तुम्हारे बच्चे पिछली सीट पर चुप थे, उनकी आंखें चौड़ी और खाली थीं। अपना बयान देना ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अंधे आदमी को एक दुःस्वप्न के रंग का वर्णन करने की कोशिश कर रहा हो। शब्द खोखले, अपर्याप्त थे। तुम केबिन से बच गए थे, लेकिन तुम्हारी चेतना अभी भी वहीं फंसी हुई थी। फटते हुए दरवाजे, कुदाल की चमक खिड़की पर चेहरे को फिर से चला रही थी। तुमने शांति की दुनिया बनाने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया था और एक ही रात में वही दुनिया जलकर राख हो गई थी। यह धारणा कि सभ्यता का मतलब सुरक्षा है एक कड़वी गोली थी जिसे निगलना पड़ा जब तुम पुलिस स्टेशन की रोगाणुहीन फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे बैठे थे। एक जासूस, थकी हुई, सहानुभूतिपूर्ण आंखों वाला एक आदमी तुम्हारे लिए कॉफी लाया। उसने तुम्हें बताया कि वे संपत्ति पर गए थे, कि उन्होंने तुम्हारे पड़ोसी को पकड़ लिया था। वह हिरासत में है शब्द एक रिहाई, सांस की एक अंतिम सांस होनी चाहिए थी, लेकिन वे नहीं थे, क्योंकि जासूस की अभिव्यक्ति राहत की नहीं थी, ये गहरी, आत्मा को हिला देने वाली अशांति की थी। उसकी चुप्पी में एक गंभीरता थी जो पड़ोसी के गुस्से से ज्यादा भयानक थी। तुमने एक चयन किया था, एकांत की जगह पर जाने का एक विकल्प, और अपनी मासूमियत में तुमने मान लिया था कि एकांत खाली था। तुम यह जानने वाले थे कि तुमने वास्तव में अपना घर एक राक्षस के दरवाजे पर बनाने का फैसला किया था। एक ऐसा आदमी जिसकी आंतरिक दुनिया भयावहता का एक ऐसा मैचुंग थी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तुम्हारी कहानी का सबसे बुरा हिस्सा, तुमने सोचा खत्म हो गया था। तुम गलत थे। वह सिर्फ एक एकांतवासी नहीं था। जासूस ने धीमी आवाज में शुरू किया। हमें चीजें मिली उसके केबिन में। उसने व्यक्तिगत वस्तुओं के एक संग्रह का वर्णन किया जो उसके अपने नहीं थे। एक फीके पारिवारिक फोटो के साथ एक घिसा हुआ चमड़े का बटुआ, एक बच्चे का लंबी पैदल यात्रा का जूता, दर्जनों ड्राइविंग लाइसेंस, पड़े करीने से ढेर, एक डिजिटल कैमरा जो अजनबियों की भयानक स्पष्ट तस्वीरों से भरा था, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार सहित, जो जंगल से ली गई थी। तुम्हारा उत्पीड़न एक विलक्षण जुनून नहीं था, यह एक पैटर्न था, एक अनुष्ठान। उन तस्वीरों में लोग, उन वस्तुओं के मालिक, सभी लापता व्यक्तियों के रूप में सूचीबद्ध थे। यात्री जो गायब हो गए, परिवार जो तुम्हारी तरह एक नया जीवन चाहते थे और बस गायब हो गए। तुम्हारे बाल बाल बचने का पूरा भयानक दायरा क्रिस्टलीकृत होने लगा। तुम सिर्फ एक लक्ष्य नहीं थे, तुम एक ऐसी सूची में अगला नाम थे जिसके अस्तित्व के बारे में तुम कभी नहीं जानते थे। और फिर अंतिम, आत्मा को कुचल देने वाला रहस्योद्घाटन आया। संपत्ति की रेखा के साथ, उन काई से ढके पत्थर के निशानकों के साथ उसके जुनून का कारण। वे सीमा के पत्थर नहीं थे, जासूस ने कहा। उसकी नजर दूरी में एक बिंदु पर टिकी हुई थी। वे कब्र के पत्थर थे। वे खोजी कुत्तों को लाए थे और प्रत्येक पत्थर के नीचे उन्हें एक शव मिला। कुछ हाल के थे, अन्य वर्षों से वहां थे। जिस जंगल को तुमने एक अभयारण्य के रूप में देखा था, अपनी सपनों की स्थिति की अभिव्यक्ति के रूप में, वह उसका व्यक्तिगत कब्रिस्तान था। अजीब शोर, तुम्हारे जनरेटर के साथ छेड़छाड़, तुम्हारी बेटी के खिलौने को हिलाना, यह उसके लिए एक खेल था। डर का स्वाद लेने का, अपने पीड़ितों को शारीरिक रूप से तोड़ने से पहले मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने का एक तरीका।
तुम्हारी क्रियाशील शक्ति तुम्हें स्वर्ग नहीं ले गई थी, यह तुम्हें एक विपुल सीरियल किलर के शिकारगाह तक ले गई थी, जिसने तुम्हारे द्वारा चाही गई एकांत को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। खतरा अब टल गया है, वह बंद है, लेकिन तुम आजाद नहीं हो। सपना मर चुका है और उसकी जगह एक इतना गहरा आघात है कि यह तुम्हारी वास्तविकता की नई नींव बन गया है। फिर रहस्यमय वाक्यांश जो कभी इतने शक्तिशाली लगते थे, एहसास ही कुंजी है। तुम पहले से ही हो, अब एक क्रूर ब्रह्मांडीय मजाक की तरह लगते हैं। एहसास तुम्हें एक दुःस्वप्न में ले गया और अब तुम जो हो वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम पहचानते नहीं हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो हर परछाई में एक राक्षस देखता है और हर टूटी हुई टहनी में एक खतरा सुनता है। तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारी शांति की हत्या हो चुकी है। तुमने शोर से बचने के लिए शहर छोड़ा, लेकिन तुम्हें कुछ हसीम रूप से बुरा मिला। तुम्हें एक ऐसी खामोशी मिली जो खोए हुए लोगों की चीखों से भरी थी, एक ऐसी खामोशी जो अब तुम्हारे अपने दिमाग में स्थायी रूप से गूंजती है। तुम बच गए, लेकिन तुम हमेशा उस भयानक सच्चाई से प्रेतवाधित रहोगे जो तुम्हारे द्वारा चुने गए शांत जीवन में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राक्षस को पिंजरे में डाल दिया गया, लेकिन खौफ आजाद हो गया। उस परिवार ने अंतिम भयानक सच सीखा, आप शैतान को आकर्षित किए बिना स्वर्ग नहीं बना सकते। और जिस शांत जगह का उन्होंने सपना देखा था, वह उनके जहन में हमेशा के लिए क्राइम सीन बन जाएगी। तो अब आपसे एक सवाल, वो शांतिपूर्ण खामोश जगह जहां आप अपनी कल्पना में जाते हैं, क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि वहां पहले से और कौन रह रहा है, जो आपके एक दरवाजा बनाने का इंतजार कर रहा है? अगर आप यह देखने के लिए तैयार हैं कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें, क्योंकि अगला सफर उन परछाइयों में और भी गहरा जाएगा जिन्हें आप खाली समझते थे। अभी क्लिक करें और उसका सामना करें जो सुन रहा है।